उसी समय लोगों में बात हो रही, चर्चा हो रही, अरे अभी तक पशु बिकते थे, अभी इंसान बिक रही है। पर बाहरे धर्म का पालन करने वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र, धीरे धीरे बड़ी भीड़ हुई। एक वेश्या ने आकर के तारा रानी का मोल कर दिया है। बोले इसको हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ भोजन, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा पैसा पैदा कराएगी। तो मैया तारा ने झपट के चरण पकड़ लिए, महाराज इस वेश्या के हाथ मुझे मत दो, मेरे धर्म की रक्षा करो नाथ। उसी बीच में एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने आकर के तारा का मोल किया है, रोहितास का मोल किया है। कितनी इसकी कीमत चुकानी है? बोले कोई भी लो, 20-20 बार सोना। हाँ, सबकी एक जैसी कीमत, 20-20 बार सोना। अच्छा, दोनों को खरीद लिया है, तारा को खरीद लिया और रोहितास को। रोहितास बोला मैया मोए अपने से अलग मत कर, हमें अपने साथ लेती चल। तो ब्राह्मण देव से प्रार्थना की तारावती ने और कही भैया कोई सेवा हो तो मेरा बेटा कर तो रहेगो, पर मैया को पूत मैया से दूर मत करो, इसको भी खरीद लो। तो रोहितास को भी खरीद लिया। उसी बीच में दोनों की कीमत हो गई, लेकिन वही कलुआ मेहतर हाँ आया और उसने कहा अरे इस पुरुष की कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। बोले इस पुरुष को तो हम ले जाएंगे, क्यों? ये हमारे यहाँ पानी भरने का काम करेगा। तीनों की कीमत हो गई। बंधुओं, दुनिया में इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, केवल अपने पत्नी बच्चों को नहीं बेच सकता है। कितना भी कष्ट हो जाए सब झेल लेगा, लेकिन पत्नी बच्चे की कोई कीमत नहीं लगाता है, बेचता नहीं है, भूखों सो सकता है। भैया हरिश्चंद्र सोच रहे मैं दुनिया का पहला ऐसा पुरुष हूँ जो अपने पत्नी और बच्चे को बेच रहे हैं। प्रभु क्षमा करना, इनके धर्म की रक्षा करना। रोहितास ने पिता के चरण बंदन किए तो बेटा रोहितास की आंखों से आंसू निकल गए। हरिश्चंद्र को नहीं रुका गया तो एकदम से समझ लो हृदय में पीड़ा सी उठी और मानो अश्रु प्रवाह हो गए। कहने लगे पिताश्री आप जा रहे हैं, हमें फिर दर्शन देना। हरिश्चंद्र ने रानी को भी और पुत्र दोनों को समझाया। बोले अपने सत्य को मत छोड़ना, सदा सत्य की रक्षा करना। हम जिसके लिए यहाँ बिकने आए हैं उसको भूल मत जाना रानी। दोनों ने बंधन किया। महाराज को कलुआ मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर गया, ब्राह्मण रानी तारा और पुत्र को लेकर गया। हरिश्चंद्र पानी भरने का काम करते हैं और तारा भोजन बनाने का काम करती है। अच्छा, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान लगा दी है और कह दिया है सुनो तुम यहीं से जो खाना चाहो खाते रहना, इसका जो भी दुकान का खर्चा होगा, जो पेमेंट होगा वो मैं करूंगा। पर कहते हैं ना परिवार का दुख बहुत होता है। एक हफ्ता हो गया हरिश्चंद्र ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। एक हफ्ते बाद जैसे ही भोजन की थाली बना के रखी ही थी कि तब तक छलिया विश्वामित्र आ गए और कहने लगे मैं बहुत जोर से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को हो तो दे दो, अरे कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने वही थाली विश्वामित्र को पकड़ा दी। फिर भूखे रह गए, भूखे रह गए। पानी भरने के लिए जब चले हैं हरिश्चंद्र, ध्यान रखना शरीर बड़ा कमजोर है। बाहरे प्रभु ऐसी परीक्षा, अरे